एक चिन्ह है, जिसके आधार पे मैं ये कहता हूं कि वह दरगाह नहीं मंदिर है। और हिंदुस्तान में जितनी भी प्राचीन काल की इमारतें हैं वह सब हमारे मंदिर हैं। भारत हिंदुओं का देश है। आज देश 75वें साल की आजादी मना रहा है। मुझे लगता है जब से देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी आए तब से देश आजाद हुआ है। उससे पहले यहाँ पर मुसलमानों का शासन था, यहाँ पर उनकी सभ्यताओं का शासन था, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा मंदिर तोड़कर। उसके बाद उन्होंने संजोगता को एक मतलब कि नेक्रोफिलिया जो होती है बीमारी इन लोगों के पास कि संभोग करना, मरे हुए मुर्दों के साथ संभोग करना, वो इन्होंने किया संजोगता के साथ खुलेआम। और उसको गोल्ड मेडल मिला हुआ है इस ख्वाजा को, जिसने कि मैक्सिमम मोइनुद्दीन चिश्ती की बात कर रहे हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती जिसका कब्र है वहाँ पे, मोइनुद्दीन चिश्ती को गोल्ड मेडल मिला हुआ है कि उसने मैक्सिमम हिंदुओं को कन्वर्ट किया आज तक। और वो सारे के सारे हिंदुओं को कन्वर्ट करके वहां पे ये दरगाह बनाई गई है। और ये दरगाह जो मर्डरर है, जो रेपिस्ट है, जिसने सब लोगों को मार के अपना। साथियों, अभी आपने ये वीडियो देखी, ये पागल कुत्ता है राजवर्धन सिंह परमार, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सवाल उठा रहा है। वहां के एक गेट को ये बोल रहा है कि इस जाली पर स्वास्तिक का निशान है, और इसके साथ जो एक भड़वा साथी जो इसका खड़ा है पागल कुत्ता, वो बोलता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो मुर्दों के साथ बलात्कार किया करते थे। इस तरह के नाउज़ो बिल्ला शब्द ये कमीने, जलील हैवान, पागल कुत्ते दोहरा रहे हैं। सिलसिला शुरू हुआ बाबरी मस्जिद से लेकर। बाबरी मस्जिद का किसी एक ने ताला खुलवा दिया तो दूसरे ने मूर्ति रखवा दी तो तीसरे ने कुछ कर दिया। फिर उस पर एक फैसला आ जाता है कि ये मंदिर था। फिर उसके बाद अब ज्ञानवापी मस्जिद, उस पर एक गलत फैसला आ जाता है, क्योंकि अदालत भी इनकी, पुलिस भी इनकी, कानून भी इनका और संविधान भी इनका। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को तो इन्होंने ताक पर उठाकर रख दिया है। और ये इस तरह के बेवकूफ पागल कुत्ते जगह जगह हर मस्जिद में, कहीं ये फुवारे को शिवलिंग कह देते हैं, कहीं किसी चीज को कुछ कह देते हैं, कभी किसी फूल को ये स्वास्तिक का निशान बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। कल को अगर आपके घर पर कमल का फूल होगा तो वो भी बता देंगे कि ये भाजपा का मुख्यालय है या भाजपा का ऑफिस है। तो दोस्तों, ये कुत्ते पागल हो चुके हैं और मेरी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है मोदी जी से कि मोदी जी ऐसे कुत्तों को उठाकर जेल की सलाखों के पीछे डालिए। और मैं तो यही कहूंगा कि जब कुत्ता पागल हो जाए तो उठाकर गोली मार देनी चाहिए। मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इस काम को जल्द से जल्द करेंगे। इन जैसे कुत्तों के जुबान पर लगाम लगेगी। अगर आप ये सब काम नहीं कर पाए और इसी तरह देश के अंदर मुसलमानों के इबादत गाहों को, उनके अल्लाह वली के मज़ारों को अगर इसी तरह निशाना बनाया जाता रहा कि रोज देखते हैं कि कभी यहाँ एक मज़ार तोड़ा जा रहा है, वहां एक मस्जिद तोड़ी जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मजबूरन हमें अपने हक में खुद फैसला लेना पड़ेगा। हमें अपनी इबादत गाहों की, अपने बुजुर्गों के मज़ारों की हिफाजत खुद करनी होगी। और उस दिन आप मत बोलिएगा कि मुसलमान जो हैं वो हमारी बात नहीं मानते, हमारी बात नहीं सुनते, क्योंकि आपने सबका साथ, सबके विकास की बात की थी। मगर आज जिस तरह आपके ये बजरंगी गुंडे
पूरे देश के अंदर जो ये हैवानियत और कुत्तापन दिखा रहे हैं गली गली में भौंक करके, तो ये नहीं जानते कि अगर मुसलमान अगर अपनी पे आ गया तो फिर देश के अंदर इन कुत्तों को भागने की भी जगह नहीं मिलेगी। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, इन जैसे आवारा कुत्तों को तत्काल गोली मारी जाए, इन जैसे आवारा कुत्तों को तत्काल मौत की नींद सुलाया जाए। ये कुत्ते देश और समाज के लिए खतरा हैं। ये मेरे देश की अमन शांति के लिए खतरा है। ये मेरे भारत की शांति के लिए खतरा है, क्योंकि हमने भी अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। हम बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की और इस देश की कद्र करते हैं, इसलिए शांत बैठे हैं। मगर पानी जब सर से ऊपर आ जाएगा तो फिर आपकी ये बजरंगी पुलिस, आपका ये बजरंगी प्रशासन और आपकी ये बजरंगी कोर्टें और ये आपके बजरंगी फरमान भी इन कुत्तों को नहीं बचा पाएंगे। मैं आपसे वापस विनम्र निवेदन कर रहा हूं और सभी भाजपा के नेताओं से कि अपनी हद में रहें, ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो इसके अंजाम बहुत भयावह होंगे। मैं मेरे देश की शांति बरकरार रखना चाहता हूं। जो मेरे देश की शांति भंग करने की कोशिश करेगा उसको मैं और मेरे मुस्लिम भाई मौत की नींद सुला देंगे। ये याद रखें, वो बजरंगी गुंडे जो मेरे भारत की शांति भंग करेंगे, ये देशद्रोही हैं। जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने की बात करते हैं वो खुद एक देशद्रोही है। वो खुद गांधी के मर्डरर्स हैं, कातिल हैं। वो सावरकर की औलाद हैं, वो गॉडसे के पुजारी हैं। तो वो गॉडसे के पुजारी, आतंकी, बजरंगी गुंडे अच्छी तरह सुन लें कि मेरे मजहब की इबादत गाहों पर और मज़ारों पर उंगली उठाना और उनके ऊपर ये सब करना बंद करें, वरना इसका अंजाम इतने भयावह होंगे कि इसकी तारीख भी तारीखों में नहीं मिलेगी। निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा उन कुत्तों को, उन कुफ्फारों को जो मेरे इस्लाम पर, जो मेरे मजहब पर, जो मेरे इबादत गाहों पर, जो मेरे देश की शांति पर इस तरह की बातें करेंगे। तो सुन ले, वो बजरंगी गुंडे निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। किसी झूठे अहम में न रहें। ये दुनियावी बादशाह कुछ नहीं है, सबसे बड़ा बादशाह वो अल्लाह है। तो अपनी औकात में रहो। सबका मालिक, सबका राज़िक, सबका हाकिम एक है। ये सब दंगे फैलाना बंद करो। तुम तुम्हारे धर्म पर रहो, हम हमारे मजहब पर हैं, मगर हमारी इबादत गाहों को और हमारी खामोशी को हमारी लाचारी मत समझना। ये खामोश है तो कोई वजह है, ये मेरे देश की शांति के लिए है, नहीं तो 2 सेकंड लगेंगे तुम्हें और तुम्हारी इस हस्ती को और तुम्हारी इस हुकूमत को मिटाने में। मैं ये वीडियो बनाकर लास्ट वार्निंग दे रहा हूं आपको कि अगर इन सब चीजों पर लगाम नहीं लगाई गई तो फिर इसके अंजाम भुगतने के लिए ये बजरंगी गुंडे तैयार रहें। मेरे भारत की शांति, मेरे भारत की गंगा जमनी तहजीब को बिल्कुल बर्बाद ना करें, मेरे देश का बंटवारा करने की कोशिश ना करें। ये मेरा भारत अखंड था, अखंड है और अखंड ही रहेगा। और जो इसको तोड़ने की कोशिश करेगा उसको निश्तो नाबूद कर दिया जाएगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, बजरंगी गुंडो, ये वार्निंग है तुम्हारे लिए कि अभी भी सुधर जाओ, वक्त है। नहीं तो उस वक्त से डरना जब तुम्हारे
जिस प्रधानमंत्री को तुम कहते हो कि जब से मोदी जी आए हैं तब से देश में आजादी मिली है, नहीं तो ये मुसलमानों की हुकूमत चलती थी। ऐसा कुछ नहीं है। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सबका है। ये देश सबका साझा देश है और जो इसको बांटने की कोशिश करेगा उसको नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। न ये हिंदू राष्ट्र बनेगा न ये इस्लामिक राष्ट्र बनेगा। ये एक सेकुलर था, सेकुलर देश है और सेकुलर रहेगा। इसको मिटाने की कोशिश करेगा वो खुद मिट जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय संविधान, इस्लाम जिंदाबाद।